अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान में खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल सिंगल रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है और समाअत के दौरान तकरीबन वही रिमार्क्स सामने आए जिनकी पहले तवक्को की जा रही थी, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला इस चीज के खिलाफ हैं कि जो सियासी मामलात हैं उनको अदालतों में लाया जाए। आज भी वही हुआ। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुर्रम शेर जमान और उस्मान डार के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद से कहा कि इससे पहले भी आप एक केस के सिलसिले में आए थे और अब आप फिर दोबारा यहाँ पर आ गए हैं। इससे पहले सिकंदर बशीर मोहम्मद जो है वो ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए जो दरख्वास्त थी उस्मान डार की, उसमें भी उस्मान डार की तरफ से वकील थे, तो इसलिए जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि आप पहले भी आए थे और अब आप फिर आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये सियासी मामलात आप यहाँ पर क्यों लेकर आते हैं, इनका वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का मामला है तो आपको वहां जाना चाहिए था। इसके जवाब में सिकंदर बशीर मोहम्मद की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला जो है वो अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये प्रिंसिपल सेटल किया गया है कि जो आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली के मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन उनको सुनने का मजाज नहीं है, बल्कि ये मामलात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि इस मामले पर पार्लियामेंट भी कोई कमेटी बना सकती है और पार्लियामेंट को भी इस मामले पर कमेटी बना देनी चाहिए। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको वहां पर जाना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। ताहम जो सिकंदर बशीर मोहम्मद हैं उनकी जानिब से अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा गया और उन्होंने कहा कि ये दस्तावेजात मौजूद हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उसमें अपनी जो है फ्लैट्स को उनको मेंशन नहीं किया। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद जो है एतराजात दूर कर दिए हैं। ये एतराजात बुनियादी तौर पर गुज़श्ता रोज जब ये दरखास्त दायर की गई थी उस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराजात आयद किए गए थे कि इस दरखास्त का जो मुतल्लिका फोरम है वो इलेक्शन कमीशन है, ना कि हाई कोर्ट है। तो आज सिकंदर बशीर मोहम्मद के दलाइल के बाद वो एतराजात अब दूर हो गए हैं। ताहम इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसे कई केसेस पड़े हुए हैं जो कि इल्तवा में हैं और हमारी तरजीह वो है कि जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनके केसेस हमारे लिए तरजीह है। उनके केसेस जो है वो हमारे लिए तरजीह बुनियादों पर हम उनको सुनना चाहते हैं। तो आपको ये साबित करना होगा कि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है और हम इसको क्यों जो है वो तरजीह बुनियादों पर सुने, जबकि हमारे पास इतने कई केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब इस केस को रिलिस्ट कर दिया गया है, डेट इन ऑफिस है, इसके लिए अब दोबारा काज लिस्ट जारी होगी और उसके बाद जो अगली समाअत होगी उस पर उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान के वकील की जानिब से अदालत को इस नुक्ते पर मुतमईन किया जाएगा कि वाकई ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है और इसमें जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि इस केस को तरजीह बुनियादों पर सुना जाए। आज उस्मान डार भी गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वो पहुंचे थे, लेकिन वो कमरा अदालत में नहीं गए। जब केस की समाअत खत्म हो गई तो उसके बाद वो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एंटर हुए और फिर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। यही अल्फाज तकरीबन उनकी जानिब से तब भी कहे गए थे जब ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। तो अब देखना यह है कि अगली समाअत पर सिकंदर बशीर मोहम्मद अदालत को कैसे मुतमईन करते हैं कि वाकई ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। जब बाहर हमारी उनसे बात हुई तो सिकंदर बशीर भी इस हवाले से काफी मुतमईन थे कि आज जो उनका टास्क था, जो आज वो अदालत से चाहते थे, तो वो उन्होंने अचीव कर लिया है, क्योंकि आज जो दरखास्त दायर हुई थी वो सिर्फ एतराजात दूर कराने के लिए अदालत में आज उसकी समाअत हुई थी।
तो वो सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि आज एतराज़ात दूर हो गए हैं और अगली समाअत पर इंशाल्लाह हम अदालत को इस नुक्ते पर भी मुतमईन करेंगे कि वाकई ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस बनता है। तो अब इंशाल्लाह मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।